तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 मैथ क्लास 9 जो कि आपको 4 अक्टूबर को प्रोवाइड किया जा रहा है। आज की हमारी टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दो मेन है, गौण आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि एक ही बार में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले देखते हैं क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेस से हमारे अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्रियाकलाप 1 है, कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। तो क्रियाकलाप 1 कैसे सॉल्व करोगे? क्रियाकलाप 1 इधर लिखा है विद्यार्थियों की लंबाई और इधर लिखा है विद्यार्थियों का नाम, इधर लिखा हुआ है विद्यार्थियों का नाम, इधर लंबाई लिखी हुई है। ठीक है, लंबाई सेंटीमीटर में। तो अपने अकॉर्डिंग तालिका बनाना है, नाम लिखना है। तो मान लो लिखा राम, तो इनकी मान लो हमने लिखे 100 सेंटीमीटर लंबाई है। फिर लिखा पवन, इनकी मान लो 105 सेंटीमीटर लंबाई है। फिर मान लो लिख दिया राहुल, इनकी लंबाई लिख दिया 110 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार कितने बनाने तुमको यहाँ पर लिख लेना संख्या, क्रम संख्या। तो 1 2 3, इसी प्रकार तुमको 20 तक ले जाने हैं। 20 तक खींच लेना, 20 नाम देकर ऐसे ही लंबाई बनाना, लेकिन लंबाई इतनी भी मत लिख देना कि उतनी लंबाई ना हो किसी की। ठीक है, 200 से कम में ही लिखना। ठीक है, तो 160 65 ऐसे ही ज़्यादा, 160 65 80 इतना तक ही। ठीक है ना, सेंटीमीटर में ले जाना है। तो ये आपका क्रियाकलाप 1 कंप्लीट हो जाएगा। 20 टोटल 20 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, सामने उनकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, ये आपका क्रियाकलाप 1 हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज़ और भी ध्यान में रखना, जो चीज़ हम खुद लिखते हैं प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, जो हम अपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य की सूचना के लिए सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ये सारे हम खुद कर रहे हैं, इसलिए प्राथमिक आंकड़े माने जाएंगे। अभी इसका भी आगे काम है। अगला सेकंड क्रियाकलाप, तो बच्चों क्रियाकलाप 2 है, जैसा कि आप देख रहे हो। कर अपनी कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जितने होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है ना। फिर अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो ये तो हम पता नहीं कर सकते भाई। रजिस्टर देखेंगे स्कूल का, तो उसमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट आए थे, कितने पिछले हफ्ते में नहीं आए थे। तो उसी हिसाब से लिखेंगे कि मान लो सोमवार को हमारे मान लो 30 बच्चे हैं, टोटल 50 हैं, 30 अब्सेंट हैं। मंगलवार को मान लो 20 अब्सेंट। इसी प्रकार बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एक हफ्ते का बनाना, शनिवार तक का अपने अकॉर्डिंग लिख देना। ठीक है ना। तो इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी मंगलवार के बाद बुधवार, फिर वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मान लो 30 अब्सेंट थे, मान लो 15, 10, 15, 20, 21, 2 4 6, 2 4 6। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखो, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको क्या मानेंगे? ये हमारा प्राथमिक आंकड़ा नहीं है, इसे हम बोलेंगे गौण आंकड़ा। क्या होगा? गौण। कैसे होगा? देखो ध्यान से। अगर हम अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हम पिछले सप्ताह के अगर हम जांच करेंगे, तो हमें रजिस्टर का सहारा लेना पड़ेगा, रजिस्टर में देखना पड़ेगा। खुद तो हम करेंगे नहीं कि हम जाके एक स्टूडेंट से पूछेंगे कौन आया था कौन नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रिकॉर्ड में जब हम देखेंगे, ठीक है ना, सूचनाओं को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गौण। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्राथमिक और गौण। पहला एग्जाम्पल क्रियाकलाप प्राथमिक था, दूसरा वाला गौण, क्योंकि प्राथमिक खुद किए थे हम, और दूसरा क्रियाकलाप रजिस्टर में देखकर पता करें, इसलिए क्या गौण है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो देखो आंसर 1 में क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो हम क्या एकत्रित कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं घर के सदस्यों की लंबाई। ठीक है ना, या लिख सकते हैं परिवार के सदस्यों की लंबाई। नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हम क्या एकत्रित कर सकते हैं? दूसरा लिख सकते हो प्रतिदिन आने वाले दूध की कीमत।
कीमत या मूल्य, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। पड़ोसी की लंबाई, ये भी लिख सकते हो, बगल में रहते हैं उनका भी हो सकता है, ठीक है ना, उनकी लंबाई भी कलेक्ट कर सकते हो। या फिर खाने पीने की कोई सामग्री, या लिख सकते हो खाने पीने की सामग्री को हम लिख सकते हैं क्या लाते हैं, कितना खर्च होता है पर डे, ठीक है ना। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, कुछ भी आप 2 लिख सकते हो, तो केवल 2 ही लिखना है आपको, ठीक है ना, 2, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, ध्यान रखना। तो मैंने 3-4 बता दिया, आप केवल 2 लिखना, ठीक है। इसी प्रकार पेन की कीमत, पेन खरीदते हो, पढ़ते लिखते हो। कॉपी की कीमत, जो आप क्या कितना लाते हो, क्या यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, काफ़ी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ये आंसर 2 का पहला देखना, आंसर 2 का फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। पहला क्या है, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के जूतों की माप। तो भाई जूतों की माप तो हम खुद ही जाके नाप सकते हैं ना, तो जो खुद कर सकते हो हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक यानी प्राइमरी, ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे ये, क्या, प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। तो इसमें देखो ये भी हम प्राथमिक इसको बोलेंगे, क्योंकि इसको भी हम खुद जाके पता कर सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना, अगर मान लो किसी बच्चे के आईडी कार्ड में भी लिखा होता है ब्लड ग्रुप क्या है, स्कूल रजिस्टर में भी लिखा होता है, ठीक है ना, कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है लिखा होता है, ध्यान देना, आईडी में स्कूल रिकॉर्ड भी होता है। तो अगर हम वहाँ से पता करेंगे तो इसको हम गौण भी लिख सकते हैं, वो भी माना जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्या है, तीसरा है आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या। तो ये भी देखो हम खुद पूछेंगे, खुद लिखेंगे, तो ये भी प्राथमिक है, दोस्तों से, क्लास के मित्रों से, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला क्या है बच्चों, अगला है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब 30 विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया हमको क्या पता, हम रजिस्टर देखेंगे, वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, पता चलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गौण, ठीक है ना। अगला हमारा लास्ट है, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो इसमें भी हमें क्या पता कितने विद्यार्थी पौधे लगाए गए थे, इसको रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गौण, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर 2 में 5 क्वेश्चन किए गए थे, 5 के आंसर हो गए, ठीक है ना। बाकी प्राथमिक और गौण का मतलब समझ में आ गया। जो क्रियाकलाप 1 था प्राथमिक में था, क्रियाकलाप 2 जो था वो क्या था, गौण में था। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आज की वर्कशीट नंबर 37 में बस इतना ही था। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।